टू आवर चैनल फ्री माइंड ट्यूटोरियल। मैं रविरंजन कुमार आप सभी का अपने चैनल फ्री माइंड ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया गया है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं, जो आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आइए चलते हैं अपने बजट की ओर। बजट में दोस्तों, ये जो हमारा मोदी सरकार है वो उनकी 10वीं ये बजट है। हम मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार का ये कितनी बजट है? 10वीं बजट है। सरकार का 10वीं बजट है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बात करें तो मोदी सरकार के में ये बजट जो है उनकी चौथी बजट है। ये चौथी बार होगा जब निर्मला सीतारमण जी ये बजट पेश करेंगी मोदी सरकार के अंदर में। ठीक है। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के फ़ायदे क्या हैं? इसमें एक जो हमारा है प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान, ठीक है। इसमें क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा है कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि गति शक्ति प्लान के तहत 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कि ये सारे चीज़ आते हैं। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती। अगला है हमारा कि एनपीए से निपटने के लिए किस बैंक का निर्माण किया गया है? किससे? एनपीए से। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से निपटने के लिए किस बैंक का निर्माण किया गया है? तो बैड बैंक का। किस बैंक का निर्माण किया गया है? बैड बैंक का। अगला है हमारा कि अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेन चलाए जाएंगे? तो 3 साल में कितने? अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की हमारी स्कीम है। उसी में है कि अगले 3 साल में कितना पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल खोले जाएंगे। तो कितने टर्मिनल खोले जाएंगे? कार्गो कितने टर्मिनल खोले जाएंगे कार्गो के? तो 100 ठो खोले जाएंगे। कितने? 100 कार्गो टर्मिनल खोले जाएंगे अगले 3 साल में। इसी में है कि कितने रोपवे का निर्माण किया जाएगा इसमें? तो 8 रोपवे का। क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट में कितने रोपवे निर्माण करने का योजना है, और आपको ऑप्शन दे देगा 8, 7, 9, 10 ऐसे करके। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 रुपये निर्माण का योजना है। क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत से कितने लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी? तो 16 लाख युवाओं को। कितने नौकरी सृजन करने का इसमें है? तो 16 लाख। अगला है हमारा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी कि पीएलआई। पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत 2 कार्य किया जाएगा। पीएलआई के तहत क्या 2 कार्य किया जाएगा? क्या कि एक तो 5 साल में 60 लाख नए रोजगार सृजन करना है इसके तहत, और 30 लाख करोड़ अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता रखी गई है। किसके तहत? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि 1 से 12 तक के कक्षा के लिए किस टीवी चैनल की शुरुआत की जाएगी? तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल की। किसका किया जाएगा? 1 क्लास 1 टीवी चैनल के। लगभग इसमें 200 टीवी चैनल्स जो हैं शुरू किए जाएंगे इसके तहत जो है। अगला है हमारा कि पीएम आवास योजना के तहत कितने लाख नए मकान बनाए जाएंगे? तो पीएम आवास योजना के तहत कितने लाख मकान बनाने की योजना है हमारा? तो 80 लाख नए मकान। और इस पर कितना बजट का प्रावधान किया गया है? तो 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें किया गया है पीएम आवास योजना में। अगला है हमारा कि 75 जिलों में कितने डिजिटल बैंक खोले जाएंगे? तो 75 जिले में 75 डिजिटल बैंक खोला जाएगा। क्योंकि 75 में ही हम लोग आज़ादी की अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए 75 जिले में 75 डिजिटल बैंक खोले जाएंगे। कितने लाख डाकघरों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा? तो कितने लाख डाकघरों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा? तो 1.5 लाख डाकघरों को बैंकिंग सिस्टम से इस बजट में जोड़ने का प्रावधान किया गया है। अगला है कि सीमावर्ती गांव में बुनियादी सुविधा विकास के लिए कौन सी बैंक शुरू की जाएगी? तो कौन सी बैंक शुरू की जाएगी? तो वाइब्रेंट विलेजेस अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। कौन सा? वाइब्रेंट विलेज अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की जो है शुरुआत किया जाएगा, ये बुनियादी सुविधा विकास के लिए सीमावर्ती गांव में। ठीक है। अगला है हमारा कि व्यापार में सुगमता के लिए कितने कानून को खत्म कर दिया गया है? तो व्यापार में सुगमता लाने के लिए जो बेकार के कानून बने हुए थे पहले से, जिसका कोई उपयोगिता नहीं था व्यापार में, जैसे जिससे जो बाधा अवरोधक बन रहे थे जो कानून, वैसे 1486 कानून को ख़त्म कर दिया गया है इसमें। ठीक है। अगला है हमारा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कब तक बढ़ाया गया है? तो मार्च 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है। इसमें पहले कितना का प्रावधान था?
तो 50,000 करोड़ रुपया का प्रावधान था, इसको बढ़ा करके कितना कर दिया है, तो 5 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया है। कितना लाख करोड़ रुपया कर दिया गया, 5 लाख करोड़ रुपया। अगला है हमारा कि कितने फीसदी रक्षा उपकरण देश में बनेंगे, तो अब हमारा 68% जो है रक्षा उपकरण हम अपने देश में बनाएंगे, स्वदेश निर्मित हमारा रक्षा उपकरण होगा। ठीक है। अगला है हमारा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कितना प्रतिशत का इजाफा किया गया है, तो जो हमारा पूंजीगत जो है इन्वेस्टमेंट है उसमें कितना परसेंट इजाफा हुआ है, तो 35.4% का, जिसमें सरकार कितना लाख रुपया अपना लगाएगी, तो 7.5 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार इसमें। कितना लाख करोड़ रुपया, 7.5 लाख करोड़ रुपया। आरबीआई 2022-23 में डिजिटल करेंसी जारी करेगी। किस नाम से जारी करेगी, तो डिजिटल रुपी के नाम से जारी करेगी। आरबीआई किस नाम से जारी करेगी, डिजिटल रुपी के नाम से। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि आरबीआई किस नाम से डिजिटल करेंसी जारी करेगी, तो डिजिटल रुपी के नाम से जारी करेगी। अच्छा, इसमें डिजिटल करेंसी में कौन कौन सा है, एक क्रिप्टो करेंसी को लेकर के रास्ता साफ हो गया है, एक एनएफटी है और एक क्रिप्टो करेंसी, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का आरबीआई ने जो है उसका रास्ता साफ हो गया है, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अगला है हमारा कि 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी किस लिए की जाएगी, तो 5G मोबाइल सेवा शुरू करने के लिए। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी किस लिए होगा, तो 5G मोबाइल सेवा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इसके लिए 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। अगला है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, एज यूजुअल है, जैसा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस था उसी तरह से इसमें भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ इनकम टैक्स स्लैब में। ठीक है। अगला है हमारा कि डिजिटल एसेट्स ट्रांसफ़र पर कितना प्रतिशत टैक्स देना होगा, तो 30% का टैक्स देना होगा। डिजिटल ट्रांसफ़र बोले तो, एसेट ट्रांसफ़र बोले तो, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी आप रखते हैं और आप क्रिप्टो करेंसी किसी को देते हैं अगर आप, तो आपको उस पर 30% का टैक्स देना होगा, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी पर आपको लाभ हो या हानि हो, आपको हर हाल में टैक्स सरकार को पे करना ही है, चाहे लॉस में है या प्रॉफिट में है, ये इसमें कहा गया है बात। तो क्रिप्टो करेंसी मैंने आपको पहले बताया था कौन कौन सा है, एक क्रिप्टो करेंसी है और एनएफटी है, जिसको क्रिप्टो करेंसी को हम लोग रास्ता साफ हो गया है। रत्न आभूषण पर कस्टम ड्यूटी कितना प्रतिशत किया गया है, तो रत्न और आभूषण पर जो है कस्टम ड्यूटी 5% कर दिया गया है। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितना होगा, तो नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी जो है 400 रुपया प्रति केजी किया गया है। चूँकि नकली गहनों पर 400 प्रति किस लिए किया गया है कि ताकि हम अपना आत्मनिर्भर बन सके, बाहर से जो है नकली गहनों का ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ नहीं हो, आयात नहीं हो, है ना। अगला है हमारा कि स्टील के स्क्रैप पर कितने साल कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, तो 1 साल के लिए। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए जो है ये बढ़ाई गई है स्टील पर स्क्रैप पे। ठीक है, कस्टम ड्यूटी। अगला है कि मोबाइल फ़ोन चार्जर के ट्रांसफार्मर और कैमरा लेंस पर ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई गई है। आपसे पूछेगा कि किस किस पर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई गई है, तो आपको सीधे सीधे बताना है कि मोबाइल फ़ोन चार्जर के ट्रांसफार्मर, जो चार्जर में जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं उस पर, और कैमरा लेंस पे हम क्या किए हैं, अपना इंपोर्ट ड्यूटी घटा दिए हैं। ठीक है। अगला है हमारा अनब्लेंडेड फ्यूल पर 2 रुपया प्रति लीटर की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी हमने लगा दिया है। अनब्लेंडेड फ्यूल पर कितना लीटर, 2 रुपया प्रति लीटर की हम लोग क्या है एक्साइज ड्यूटी लगा दिए हैं उस पर। अगला है हमारा कि बजट का आकार कितना बढ़ा है, तो बजट का आकार 4.5 हम लोग बढ़ा दिए हैं। इससे कितना लाख करोड़ का बजट हो गया हमारा, अब हमारा तो 39.45 लाख करोड़ का बजट हो गया हमारा। कितना का बजट हो गया है, 39.45 लाख करोड़ का बजट हमारा इस बार का है। हम लोग 4.5 जो है बढ़ाए हैं अपने बजट को पिछले बार की अपेक्षा। एलटीसीजी पर टैक्स कितना परसेंट हमने किया है, तो 15%। एलटीसीजी क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे कि आप शेयर मार्केट में आप शेयर होल्डिंग करके रखते हैं और आप लॉन्ग टर्म में उसको बेचते हैं, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, तो उस पर आपको 15% सरकार को टैक्स देना है, उसको एलटीसीजी कहते हैं। कॉर्पोरेट सरचार्ज को कितना परसेंट कर दिया गया है, तो कॉर्पोरेट सरचार्ज जो था 12% से घटाकर हम 7% कर दिया गया है इस बजट में। अगला है हमारा कि केंद्रीय व राज्य कर्मचारी को एनपीएस में कितना कटौती करने को कहा गया है इस बार, अब तो 14%। हमारा पहले एनपीएस कितना करता था, 10% करता था पहले, लेकिन अब कितना इस बजट में कर दिया गया है, अब हमारा एनपीएस में 14% कटेगा। न्यू पेंशन स्कीम के तहत पहले 10% कटते थे कर्मचारी को, चाहे वो केंद्र के हो राज्य के हो, लेकिन अब उसको 14% करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार को भी ऐसा बता दिया गया है। कितने लाख मॉडर्न आंगनबाड़ी बनेगी, तो 2 लाख। आपसे सीधा पूछेगा कि बजट 2022-23 में कितने लाख मॉडर्न आंगनबाड़ी बनाने की योजना है, तो 2 लाख मॉडर्न आंगनबाड़ी बनेगी। ये ध्यान रखिएगा, मॉडर्न आंगनबाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितना किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का हम इसमें योजना बनाए हैं, तो 25,000 किलोमीटर हमारा नेशनल हाईवे बनाने की योजना है। कितना है किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन सी योजना है हमारा, तो ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट
पार्टनरशिप। 53P का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। खेती में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो ड्रोन का इस्तेमाल हम करेंगे, क्योंकि हम जैविक खेती की ओर जा रहे हैं तो हम ड्रोन का इस्तेमाल कर करके जैविक खेती पर निर्भरता हासिल करने वाले हैं, इसलिए ड्रोन का इस्तेमाल हम खेती में करने वाले हैं। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कितना लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है? तो 2.7 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए। किसानों के लिए ये सुविधा है। सरकार किसकी IPO लाने की बात कर रही है? तो LIC की, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की IPO जल्द ही सरकार लेकर के आने वाली है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा कि सार्वजनिक परिवहन में EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों को बढ़ावा देना है। सार्वजनिक वाहन में किसका बढ़ावा देने की बात कही गई है? तो इलेक्ट्रिक वाहन की। किसका? इलेक्ट्रिक व्हीकल का। कितने नए इलेक्ट्रॉनिक्स लैब्स बनाए जाएंगे इस बजट में? तो 750 नए इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ई-लैब्स कितना बनाया जाएगा इसमें? तो 750 ई-लैब्स बनाने की इसमें योजना है। अच्छा, कौन सा सामान सस्ता हुआ हमारा? तो कपड़ा और चमड़े का सामान सस्ता होगा हमारा, ठीक है। मेथनॉल पर कस्टम ड्यूटी क्या हुआ? घटाई गई है। पूछेगा कि मेथनॉल पे कस्टम ड्यूटी क्या हुआ, किस पे घटाई गई है कस्टम ड्यूटी? तो मेथनॉल पे। किस पे घटाई गई है? मेथनॉल पे कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। अगला है हर घर नल से पानी कितने करोड़ लोगों को पहुंचाने की इसमें योजना है? तो 5.5 करोड़ यानी 5.5 करोड़ लोगों को हर घर नल से पानी पहुंचाने की योजना है इसमें। कितना? 5.5 करोड़ लोगों के घर पे पानी पहुंचाने की व्यवस्था। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को लोकप्रिय बनाया जाएगा इसमें। क्या है इसमें? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। अगला है हमारा कि नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट जारी करेगी। इसमें ई-पासपोर्ट का भी प्रावधान कर दिया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष वित्तीय घाटा GDP का रहने का आसार है कितना परसेंट? तो 6.4% है। इस बार हमारा बजट में क्या बोला गया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्तीय घाटा GDP का रहने का आसार है। GDP का कितना? 6.4%। क्रिप्टो करेंसी पर कितना परसेंट TDS लगेगा हमारा? तो 1%। क्रिप्टो करेंसी पर कितना परसेंट TDS हम देंगे? 1% का। PM-E विद्या प्रोग्राम के तहत कौन सा हम चैनल चला रहे हैं? तो 1 क्लास 1 TV चैनल। PM-E विद्या प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसके तहत 1 क्लास 1 TV चैनल का शुरुआत होगी। साल 2023 मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि मैं अपने तरफ से आपको बेस्ट देने का कोशिश किया हूं, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।